वैसे तो हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आत्मा को ईश्वर से जुड़ना प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का एक सबसे बड़ा साधन है। इसके बाद धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां मनुष्य को खुशी प्रदान करती है, लेकिन इन सब को इनिशिएट करने के लिए शारीरिक प्रसन्नता का होना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर ने हमें यह शरीर प्रदान किया है और इस बॉडी से खुश होकर सभी कार्य संपन्न करना अति आवश्यक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी कार्य को हमें प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। हमारे शरीर में 4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमको प्रदान किए हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हम इन चारों हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप इन 4 हार्मोन्स को समय समय पर एक्टिवेट करते हैं तो आपको कार्यस्थल पर, आपके वर्किंग प्लेस पर प्रसन्नता के साथ सभी कार्य करने में सहायता मिलती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको अपने कार्य में मजा आने लगता है। यदि आप लाइफ स्टाइल में इन गतिविधियों को शामिल करेंगे तो आपके हार्मोन्स एक्टिवेट रहेंगे और आप डेली अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ कर पाएंगे। ये हार्मोन्स हैं एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटिन और ऑक्सीटोसिन। ये सभी हार्मोन्स हमारे मूड, भावनाओं को नियंत्रित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन हार्मोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच संकेत को प्रसारित करते हैं। इन्हें खुशी के हार्मोन भी कहा जाता है। इन्हें एक्टिवेट करके हम मानसिक सेहत और खुशी को बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इन हार्मोन्स को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोर्फिन की। एंडोर्फिन दिमाग के नेचुरल पेन किलर होते हैं। ये केमिकल मूड को सुधारते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और दिमाग को उन रिसेप्टर से जोड़ देते हैं जो दर्द को दूर करते हैं और आनंद की भावना को उत्प्रेरित करते हैं। इनको एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी, विशेषकर एरोबिक एक्सरसाइज। दूसरे नंबर पर आता है सेरोटोनिन। यह हार्मोन हमारी भूख, हमारी नींद और हमारे मूड को नियंत्रित करने में सहायता करता है। शोध में पाया गया है कि इस हार्मोन की कमी से डिप्रेशन की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस हार्मोन को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह की धूप लेना। सूर्य की रोशनी सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाती है। साथ ही हमें दिन में कुछ समय बाहर बिताना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम पार्क या नेचुरल प्लेस में घूमने जाएं। मेडिटेशन भी इसके स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। तीसरे नंबर पर आता है डोपामाइन। इसे रिवॉर्ड केमिकल या पुरस्कार रसायन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यह जब रिलीज होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन उत्पन्न होता है और यह हार्मोन फोकस करने में हमारी सहायता करता है। स्टूडेंट के लिए इस हार्मोन का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन को अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यह आपको खुशी का एहसास कराता है। जब आप खुशी महसूस कर रहे होते हैं तो यह आपको कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। यदि आपका डोपामाइन स्तर कम है तो आप थका हुआ, अप्रेरित या डिमोटिवेटेड, दुखी अनुभव करते हैं। साथ ही स्मरण शक्ति की क्षति, नींद की समस्या और एकाग्रता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुश करें या आराम महसूस कराएं। ऐसा माना जाता है कि इससे डोपामाइन का स्तर बढ़ता है। कुछ उदाहरणों में व्यायाम, ध्यान, योग, मालिश, पालतू जानवर के साथ खेलना, प्रकृति में घूमना या किताब पढ़ना भी शामिल हैं। चौथे नंबर पर आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह सोशल बॉन्डिंग और इंटीमेसी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यह आपकी विश्वास की भावना को बढ़ाता है और एंजाइटी को दूर करने में आपकी सहायता करता है। इसको बढ़ाने की बात की जाए, शारीरिक स्पर्श ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाने में बेहद मददगार होता है। ऐसे में जब भी अक्सर मिले, प्रियजनों को गले लगाएं। इसके अलावा मदद करने या आभार व्यक्त करने में भी इसका स्तर बढ़ता है। इसलिए दिल खोलकर दूसरों की हेल्प करें और जब भी मौका मिले लोगों को थैंक्स कहना ना भूलें। पालतू जानवरों के साथ खेलना भी इसे बढ़ाने में मदद करता है। ये 4 हार्मोन्स हैं जो हमारी सामान्य जिंदगी में हमारी भावनाओं को, हमारे कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। इन छोटी छोटी गतिविधियों से हम इनको एक्टिवेट करके अपनी लाइफ स्टाइल को खुशनुमा बना सकते हैं। हाँ, एक बात और, मैंने इन 4 हार्मोन्स की व्याख्या बहुत सामान्य तरीके से की है ताकि एक आम व्यक्ति अपने जीवन को खुशनुमा बना सके। इन हार्मोन्स की साइंटिफिक व्याख्या बहुत विस्तार से है,
और इसमें बहुत सारे पक्ष भी शामिल होंगे। तो इस तरह से आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके इन 4 हार्मोन्स को एक्टिवेट करना है और अपने जीवन में खुश रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना है।